देखिए, बिहार में चीज़ों को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। मैं आपको बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और राजस्थान नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का दोनों का इंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा कि अगर कोई अन्य राज्यों से, जैसे बिहार में किसी को ट्रांसफ़र लेना है, ठीक है, होम स्टेट उसका बिहार है लेकिन वो कोर्स कहीं और से किया है, तो उसको ट्रांसफ़र अगर बिहार में लेना है तो उसको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आईएनसी के सूटेबिलिटी जो है मांगा जाता है, वो भी फर्स्ट ईयर का। ऐसा नहीं है कि आप तीनों ईयर या चारों ईयर में किसी भी ईयर आपके कॉलेज आईएनसी में गया है तो आपका मान्य है, ठीक है। फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर में आईएनसी होना चाहिए अप्रूवल, ये आपको मांगता है। उसके बाद जो है ट्रांसफ़र बिहार में आप करवा सकते हैं एज फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब होने के लिए किसका होता है किसका नहीं होता है तो मुझे नहीं पता है, बट जो यहाँ पे मांगा गया है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग ये पढ़ के ही जो है, और आईएनसी कॉलेज उनका नहीं है तो ये पढ़ के ही बहुत लोग को दुख हो जाता है कि आईएनसी मांग रहा है, मेरा कैसे अब जो है बिहार में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब कितना हकीकत कितना फसाना है ये चीज़ों को मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इस चीज़ों को देखकर कॉम्प्लिकेटेड तो किया गया है ना। कोई भी स्टूडेंट है अगर वो स्टेट नर्सिंग से मान्यता प्राप्त से अगर वो कर लिया है कोर्स तो भाई वो नॉर्मल है। कोई भी स्टेट अगर मान्यता किसी कॉलेज को देता है तो सब जांच परख के देता है, ठीक है। आईएनसी भी अब एक कर दिया है कि अब स्टेट अपने स्तर से मान्यता दे सकता है, ठीक है। तो सभी स्टेट अपने अपने स्तर से मान्यता देता है। बिहार में ही रख लीजिए ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो सिर्फ स्टेट से है, आईएनसी से बहुत कम है। तो क्या अगर कोई बिहार से करेगा दूसरे स्टेट का विदाउट आईएनसी वाला में तो उसको ट्रांसफ़र नहीं होगा उसके अपने स्टेट में, तो ये गलत है। और इसीलिए बिहार से दूसरे स्टेट के स्टूडेंट करते भी नहीं है, एक तो फ़ीस ज़्यादा है और एक ये सब फंडा लगा दे रहे हैं, तो ये दिक्कत है। अब मैं राजस्थान के दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मांगता है आपको, देख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, साथ में आपको आईएनसी का जो है रिकॉग्नाइजेशन जो मान्यता मिला है उसका कॉपी लगाना है ट्रांसफ़र कराने के लिए दूसरे स्टेट से बिहार में, ठीक है। ये जो कह रहा है वो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसे स्टेट है जो आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से दूसरे स्टेट में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट उसी स्टेट के अप्रूवल से कर रहे हैं, तो क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो ऐसे में, या पहले जो विदाउट आईएनसी की है क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो किस आधार पर हुआ है और यहाँ पर किस आधार पर अगर देते हैं, तो ये चीज़ें समझने की बातें हैं। फिलहाल मैं आपको राजस्थान का दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता तो बड़ी आसान प्रोसेस होता बिहार में भी। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा आईएनसी नहीं है, मेरा आगे ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, सवाल मन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सवाल को क्यों देना है, ठीक है ना, ये देकर क्यों लोगों को मन में सवाल देना है, बहुत सारे चीज़ें क्रिएट करना है। राजस्थान का मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, ये है राजस्थान का। राजस्थान का क्या है आप लोग यहाँ पे स्पष्ट देखिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की जीबी बैठक 21/10 को इसी 24 में किया गया। एजेंडा संख्या 2 के अंतर्गत अन्य राज्यों से आरएनसी में पंजीकरण के संबंध में निम्न निर्णय लिए, यानी अन्य राज्य से अगर कोई राजस्थान में करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या निर्णय लिया गया है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट फिल करते थे वो ऑनलाइन ही सारा चीज़ जो है उसी के आधार पर जो है पंजीकरण किया जा, मतलब कोई ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन ही जो है सारा चीज़ें वेरीफाई होता था। बट अब क्या निर्णय लिया गया है कि अन्य राज्य से उत्तीर्ण नर्सिंग अभ्यर्थियों को आरएनसी कार्यालय में सत्यापन करवाने होंगे, उसके बाद ही पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी पहले ये सारे चीज़ें प्रोसेस ऑनलाइन था, लेकिन अब जो है आरएनसी के कार्यालय में जाकर ही उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है, आरएनसी में जाकर वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। अन्य राज्य से नर्सिंग अभ्यर्थियों की पंजीकरण जो शुल्क होगा वो 180 दिन के लिए मान्य होगा, पंजीयन जो पैसा लगेगा। अन्य राज्य के उत्तीर्ण नर्सिंग अभ्यर्थियों के प्रकरण में काउंसिल स्तर से संबंधित कॉलेज से सत्यापन कराए जाने के उपरांत पंजीकरण की कार्रवाई, यानी कोई अन्य राज्य से आरएनसी में राजस्थान काउंसिल में करवाता है तो पहले वो जिस भी स्टेट के कॉलेज से वो किया, पहले उस कॉलेज से सत्यापन होगा कि हाँ ये स्टूडेंट सही है, कितना किया है, कब किया है। सत्यापन के बाद जो है आपको ये शुरू की जाएगी। उक्त कार्रवाई के उपरांत ही अन्य राज्यों से आरएनसी में पंजीकरण किया जाएगा। मतलब ये जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट दिया है, अगर ये चीज़ें हो जाता है उसके बाद पंजीकरण किया जाएगा, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बस वेरीफाई करवाना है, चाहे वो आरएनसी के ऑफिस में जाकर करवाए
या फिर आरएनसी आपके कॉलेज से वेरीफाई आपके बारे में करेगा, ठीक है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कोई जो है आईएनसी का जो मैटर है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। कोई आईएनसी नहीं मांग रहा है कि हाँ आईएनसी होगा तभी हम लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी आईएनसी का अप्रूवल है लेटर लगाइए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको सही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो स्पष्ट देता कि आईएनसी का लेटर लगाइए, ठीक है ना। आईएनसी से अप्रूवल कराएंगे तब होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये आसान प्रोसेस है, एक कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो आराम से कोई भी स्टेट से भी कीजिए, जाइए ट्रांसफ़र कीजिए, वेरीफाई कराइए, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जो कि एक अच्छा है। लेकिन बिहार में इसी को एक लाइन देकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है। अब जिसका आईएनसी से है ठीक है, जिसका आईएनसी नहीं होगा उसके लिए तो सवाल है, उसके लिए तो दुख है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। अब जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जब अप्लाई करेंगे या उनसे पहले कोई अप्लाई करेगा विदाउट आईएनसी वाला, तभी पता चलेगा कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना।